हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं आपको कुछ और सूत्रों का सत्यापन, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साइन ए प्लस बी उसका सूत्र कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी कॉट ए प्लस बी, उन्हीं से ही संबंधित कुछ और सूत्र भी हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि मुझे कुछ और सूत्रों का सत्यापन भी करवाना है। तो देखिए कोशिश करूंगा शायद इसी वीडियो में सारे सूत्रों का सत्यापन आपको करवा भी दूं। अब देखिए मैंने जहां लिखा भी है थोड़ा सा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मैंने सिद्ध भी करवाया है। ये सूत्र साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका होता है? साइन ए प्लस बी का। और ऐसे ही देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका होता है? साइन ए माइनस बी का। मैंने देखी शायद ये बात बताई भी थी, दोनों सूत्रों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां प्लस है तो प्लस ही आएगा, यहां माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब इन्हीं से ही और सूत्र कौन से बन सकते हैं, ये चीज आपको सीखनी है। अब वो याद भी रखने हैं फिर सूत्र। देखिए कैसे, ये मान लीजिए दो समीकरण हैं, अगर हम इन्हें जोड़ दें, मैं यहां पे लिख भी देता हूं जोड़ने पर, तो देखिए जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये देखिए ये तो प्लस का है और ये कैसा है? माइनस का। ये कैंसिल हो गए। हां ये दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ेंगे। साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, यानी वो क्या हो गया? टू साइन ए कॉस बी, ये कैंसिल हो गए। और हमें इन्हें भी जोड़ना पड़ेगा। ये क्या हो गया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये सूत्र ही है। ये आपको देखिए याद भी रखना है। ये देखिए मैंने कर दिया, यानी कि टू साइन ए कॉस बी, इसका जो सूत्र होगा वो ये है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आ गया देखिए पहला। अब देखिए एक सूत्र तो जोड़ के बन गया, तो एक घटा के भी बनेगा। वो चलिए मैं यहीं लिखता हूं, घटाने पर वो क्या आ सकता है? जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो देखिए घटाने में चिन्ह बदलेंगे, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। क्योंकि जब देखिए इसमें से इसे घटाएंगे तो घटाने का मतलब क्या है? इसके चिन्ह बदलेंगे। तो ये दोनों तो अब की बात कैंसिल हो गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस और प्लस ये जुड़ेंगे, ये कैंसिल क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। अब देखिए अगर ये जुड़ेंगे तो वो क्या हो गया? टू कॉस ए साइन बी। और देखिए हमने इसमें से इसे घटाया ही तो है, यानी इसका सूत्र क्या बन गया? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आ गया। देखिए यह आपका दूसरा सूत्र भी आ गया। देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दो सूत्र तो देखिए इनसे ही आ गए, एक तो किसका? टू साइन ए कॉस बी का, और एक किसका? टू कॉस ए साइन बी का। ये आपको देखिए याद भी रखने हैं। देखिए जब शुरुआत में याद करेंगे तब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो पाएगी, तब आप क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही मैंने इधर भी लिखे, दो सूत्र इधर से भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सूत्र है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिद्ध भी करवाया था, ये है कॉस ए प्लस बी का। क्योंकि कॉस में मैंने आपको बताई भी थी ये बात उल्टा होता है, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, और यहां अगर प्लस है तो इधर आएगा माइनस। ये देखिए, अब देखिए इन्हीं के दो सूत्र जो बनेंगे वो ऐसे ही करना है। देखिए जैसे मैंने इधर किया था, एक बार तो हम जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ने पर जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए ये कैंसिल, क्या आ गया? टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, ये दोनों जुड़ गए। इधर भी हमें जोड़ना है। देखिए कॉस
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये आ गया, देखिए मैंने ये लिख दिया। ये आपका देखिए तीसरा सूत्र बन गया, यानी कि 2 कॉस ए कॉस बी का जो सूत्र था वो ये है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब आता है चौथा सूत्र, यानी कि घटाने पर। अब देखिए अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं, इसमें से मैं इसे घटाता हूं, तो ये तो कैंसिल हो गई। और जब इसे इसमें देखिए इसे घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी कैसा हो गया, माइनस का। ये दोनों जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो देखिए माइनस के 2 साइन ए साइन बी आएगा। यहां क्या आएगा, माइनस के 2 साइन ए साइन बी। या एक काम कर सकते हैं, अगर आप माइनस नहीं लाना चाहते तो हम इसमें से इसे घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दें, बात एक ही है। या मैं देखिए एक काम कर सकता हूं, मैंने प्लस वाला सूत्र ऊपर लिख दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। माइनस वाला मैंने नीचे लिख दिया, अब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब मैं इसमें से अगर इसे घटाता हूं तो देखिए ये तो कैंसिल, ये दोनों अब जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलेंगे इसलिए। यानी कि अब हो गया देखिए 2 साइन ए साइन बी। और जब देखिए घटाएंगे तो क्या आ गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये देखिए ये आपका चौथा सूत्र हो गया। तो टोटल देखिए 4 सूत्र थे, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। यहां देखिए बुक में अगर ऐसा हो सकता है ए और बी नहीं दे रखे हो, शायद एक्स और वाई दे रखे हो, तो वह ऐसे लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 कॉस एक्स साइन वाई, 2 कॉस एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कोणों को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सूत्र यही बनेंगे। लेकिन बस एक बात अब इसमें ये ध्यान रखें, जब भी हम ये सूत्र अप्लाई करें तो ये जो ए कोण है वो हम बड़ा लें हमेशा, और जो बी कोण है वो हमेशा हम छोटा लें। ए कोण हमेशा बड़ा और बी कोण हमेशा छोटा, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए इन्हीं से ही मैं और सूत्र भी बनाऊंगा। कैसे बनेंगे, मान लीजिए जो मैंने सूत्र यहां लिख रखे हैं इस समय, अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी को मैं कुछ मान लेता हूं, यानी कि मैं चलिए आपको एक बार करके दिखा रहा हूं, वो फिर मुझे हटाना ही पड़ेगा। मान लीजिए a प्लस बी, इसे मैंने c मान लिया क्योंकि एक कोण ही तो है, ये c के इक्वल मान लिया मैंने। और ये जो a माइनस बी है इसे मैंने d के इक्वल मान लिया। x और y मान सकता हूं, शायद बुक में ऐसे दे रखी हो, मैंने यहां c और d मान लिए हैं। अब देखिए आप ये समीकरण हल भी करते आए हैं, ये तो शायद 8th क्लास में ही देखिए हल करना सीख चुके थे आप लोग। जब हम इन्हें हल करेंगे, क्योंकि आपको एक्स और वाई की समीकरणें मिलती थी, तो देखिए मैं इन्हें जोड़ देता हूं। ये बी से बी तो देखिए कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो ए की वैल्यू तो हो गई सी प्लस डी बाई 2, ये देखिए आ गया। और ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं नहीं जोड़ता या ए का मान किसी भी समीकरण में रख दें, बी का मान निकल आएगा। या मैं एक काम कर सकता हूं, अगर हम इसमें से इसे घटा देते तो ए से ए कट जाता, ये बी जुड़ जाते। वही चीज देखिए मैंने यहां लिख दी, बी का मान वही आएगा। आप चाहे ए का मान रख दें किसी भी समीकरण में, चाहे इसमें से इसे घटा दें तो बी का मान निकल आएगा। तो 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, यानी b इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। ये देखिए आ गया। ये आप देख सकते हैं a प्लस बी का मान c हो गया, a माइनस बी का मान d माना, हमने a का मान निकाल लिया कितना c प्लस डी अपॉन 2, और b का मान निकाल लिया कितना c माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए ये मैं क्यों कह रहा था ऐसा, देखिए यहां जो सूत्र लिखे हुए हैं इसी सूत्रों में अगर मैं मान रख दूं किस किस के, a के और b के, देखिए a का मान c प्लस डी अपॉन 2 और b का मान c माइनस डी अपॉन 2।
और a प्लस बी की जगह देखिए सीधा क्या रख देता हूं, c, और a माइनस बी की जगह सीधा क्या रख देता हूं, d। तो ये तो पूरा c ही है, ये पूरा d है, तो ये हो गया cos c प्लस cos d। ये चीज देखिए मैंने इधर लिख दी है, cos c प्लस cos d। ये चीज देखिए मैंने पहले लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, हम पक्षों को चेंज कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मान क्या हो गया, 2 cos। अब मुझे इसमें, क्योंकि यहां तो मैंने मान रख दिए c और d, तो मुझे यहां a और b के मान भी रखने हैं। क्या है, a का मान तो देखिए ये है 2 cos c प्लस d बाई 2, cos b की जगह मुझे b का मान रखना है, यानी कि cos c माइनस d बाई 2। ये भी देखिए सूत्र है, यानी कि cos c प्लस cos d का जो सूत्र होता है वो देखिए ये होता है, ये आ गया cos c प्लस cos d का। किसका सूत्र हो गया, cos c प्लस cos d। अब आता है एक सूत्र और, देखिए मैंने पहले इसमें रखे थे मान, यह आपका बन गया पांचवा सूत्र मान सकते हैं, चार तो यही थे, ये पांचवा हो गया। अब देखिए, अब मैं अगर इसमें रखूं a माइनस बी का मान, देखिए a माइनस बी का मान तो d है, और a प्लस बी का मान क्या है, c, यही तो हो गया। देखिए तो इसका मान तो d है, यानी कि cos d माइनस cos c। क्या आएगा, तो मुझे इधर भी रखना है मान, a का मान देखिए ये है 2 साइन c प्लस d बाई 2, और b का मान साइन c माइनस d बाई 2, यानी कि cos d माइनस cos c, इसका जो सूत्र है वो ये हो गया। लेकिन आप लोग ये बात ध्यान रखें, आप d को ही पहले पढ़ेंगे, ये बात देखिए। अब d को देखिए पहले लिखा, c को बाद में लिखा है, लेकिन यहां देखिए उल्टा, c पहले आ रहा है, d बाद में आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, देखिए क्योंकि शायद हो सकता है बुक में भी ऐसा पता नहीं दिया है या नहीं, अगर मैं यहां पे माइनस से गुणा कर दूं पूरी समीकरण की, यानी मैं इसको उल्टा कर दूं, तो यह माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसकी देखिए माइनस से गुणा करूं तो ये क्या हो गया, cos c माइनस cos d। वो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं cos c माइनस cos d इक्वल टू, तो मुझे माइनस की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने समझिए माइनस ही तो कॉमन ले लिया, माइनस मैंने यहां लिख दिया, यानी माइनस के 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ये देखिए, ये आपका सूत्र हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। वैसे मोस्टली आप कोशिश करें नीचे वाला जो मैंने लिखा इसे ही याद रखें, इसमें माइनस बस बाहर आएगा, बाकी कुछ नहीं है। यहां देखिए c माइनस डी है, यहां भी c माइनस डी ही आ रहा है, वहां अपोजिट था इसलिए कंफ्यूजन सा होता है, इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूं। तो ये देखिए दो सूत्र तो ये भी आ गए। अब फिर आते हैं, मुझे इधर भी रखने पड़ेंगे मान। अब तो देखिए आपको शायद याद भी हो गए हो, क्योंकि a प्लस बी का मान तो c है और a माइनस बी का मान कितना है, d। चलिए मैं इधर भी रखता हूं, a प्लस बी का मान देखिए c, और a माइनस बी का मान ये d, a का मान c प्लस डी बाई 2 और b का मान c माइनस डी बाई 2। ये आ गया देखिए साइन सी प्लस साइन डी। अब फिर आता है एक सूत्र, ये भी बन गया। अगर मैं इसमें रखूं मान, अभी तो मैंने इसमें रखा था, देखिए ये आ गया सूत्र। अब मैं इसमें रख रहा हूं a प्लस बी का मान वो देखिए c, और a माइनस बी का मान वो है देखिए d। इधर भी रखूंगा, देखिए वो क्या हो गया 2 cos
सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ये देखिए एक सूत्र और हो गया। इसका मतलब देखिए जो पिछले वीडियो में मैंने आपको सूत्र सिद्ध कराए थे उन्हीं पे ही आधारित ये 8 सूत्र और बन गए। ये टोटल हैं। अब देखिए मैं अंतर भी बता रहा हूं आपको। इन दोनों के बीच में देखिए गुणा है, दो त्रिकोणमिति के पदों के बीच में गुणा है। देखिए यहां भी गुणा है, यहां भी गुणा है, यहां भी देखिए गुणा है और यहां भी गुणा है। अगर आपको लगे कि दो त्रिकोणमिति के पदों यानी साइन और कॉस जो होंगे उनके बीच में गुणा है तो आपको इन चारों में से कोई ना कोई अप्लाई करना है। और अगर दो त्रिकोणमिति के पदों के बीच में प्लस या माइनस हो तो आपको ये वाले चारों में से कोई अप्लाई करना है। ये पहचान करनी पड़ती है। देखिए गुणा वाले वो तो ये हैं, गुणा देखिए दे रखी हो तो आपको ये वाले अप्लाई करनी है। और प्लस या माइनस दे रखा हो यानी योगफल या अंतर तो ये वाले चारों अप्लाई करने हैं। इनमें से कोई भी अप्लाई हो सकता है। तो ये देखिए मैंने आपको सूत्र बताए। टोटल सूत्र देखिए 4 तो है गुणा वाले और 4 हैं योगफल या अंतर वाले। ये टोटल हुए 8 सूत्र। अब देखिए मैं कुछ और सूत्र भी आपको बताता हूं। अब देखिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो सूत्र तो आपको देखिए कई बार बता भी चुका हूं मैं। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको इसका सूत्र सिद्ध भी करवाया है, साइन ए प्लस बी का कोस ए प्लस बी का। ये मैंने लिख भी दिए। अब इन्हीं की हेल्प से हमें कुछ और सूत्र भी सिद्ध करने हैं, जैसे कि साइन 2a, साइन 3a, कॉस 2a, कॉस 3a। अब देखिए मान लीजिए अगर साइन 2a का सूत्र मुझे सिद्ध करना है तो 2a का मतलब क्या होता है a प्लस ए। वो देखिए तभी तो 2a आएगा। तो इसका मतलब इस सूत्र में अगर हम b की जगह a रख दें तो वो साइन 2a का सूत्र निकल आएगा। कैसे? चलिए मैं यहां एक बार लिख देता हूं, b इक्वल टू a रखने पर यानी b की जगह हमें क्या रख दें a। तो देखिए मैं b की जगह a लिख के दिखा रहा हूं आपको, यानी साइन a प्लस ए। तो यहां भी b की जगह a लिखना है, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। b की जगह देखिए दोनों b की जगह मैंने a लिख दिया। अब ये तो देखिए सेम ही है, साइन a कॉस a, ये भी साइन a कॉस a ही है। तो साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a, ये कितना हो गया 2 साइन a कॉस a। और ये क्या हो गया साइन 2a, क्योंकि a प्लस a यानी कि 2a। तो ये देखिए सूत्र बहुत छोटा था, साइन 2a का सूत्र देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने सिद्ध भी कर दिया। ये आ गया देखिए साइन 2a। ऐसे ही देखिए हम यहां भी करेंगे। अगर हमें cos 2a का सूत्र निकालना है तो b बराबर a रखने पर क्या आता है वो, चलिए मैं यहां रखता हूं, यानी कि cos a प्लस a, यानी मैंने b की जगह देखिए a रख दिया तो वो हो गया cos 2a। ये मैंने पहले ही लिख दिया। यहां भी देखिए मैंने दोनों b की जगह a लिखा, यानी cos a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a। यह आ गया देखिए। और इसका मतलब क्या हो गया, cos a इंटू कॉस a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a, साइन स्क्वायर a। यह आ गया, कंप्लीट हो गया। यानी ये जो सूत्र था ये cos 2a का हो गया। लेकिन cos 2a का केवल यही सूत्र नहीं होता, इन्हें हम अगर चेंज कर दें तो और भी सूत्र हो सकते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं, आप लोग ये पढ़ चुके हैं क्योंकि आप लोगों ने देखिए 10th में ये पढ़ा है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका मान कितना होता है 1। यह आप सब लोग पढ़ चुके हैं, यह आइडेंटिटी होती है।
इसका मतलब क्या है, देखिए इसी सूत्र में अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दूं, कैसे, देखिए कॉस स्क्वायर ए का मान यहां से निकालें तो साइन स्क्वायर ए माइनस में जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये पहले से ही लिखा हुआ है माइनस के साइन स्क्वायर ए, दोनों जुड़ेंगे ये, यानी कॉस 2a का देखिए एक सूत्र ये भी बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये देखिए ये आ गया, ये भी cos 2a का सूत्र बन गया। और बन सकता है एक सूत्र, क्या बनेगा वो, अगर मैं इसी सूत्र में जैसे कि पहले cos स्क्वायर को चेंज किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब की बार मैं अगर साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, चलिए मैं आपके सामने देखिए लिख के दिखा रहा हूं, माइनस मैंने बाहर ही लिखा रहने दिया, साइन स्क्वायर ए का मान यहां से निकाला, देखिए कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैंने देखिए इसकी जगह लिख दिया ये। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं यानी कि cos 2a, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये प्लस के cos स्क्वायर ए है और ये भी cos स्क्वायर ए, ये दोनों ऐड हो गए यानी कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस के 1, ये भी सूत्र हो गया। इसका मतलब देखिए cos 2a के टोटल सूत्र हुए 3, कौन सा देखिए कब अप्लाई करना पड़ता है ये हमें सवाल देख के ही पता लग पाता है। cos 2a का ये देखिए मैंने कर दिया, cos 2a के 3 सूत्र हो गए। अब देखिए मान लीजिए, चलिए मैं इसी में ही आपसे कहता हूं, आप लोग ये पढ़ चुके हैं tan a प्लस बी, वो यही तो होता है, देखिए tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये भी मैंने सिद्ध करवाया था पिछले वीडियो में। इसी में भी अगर मैं b की जगह a रख दूं जैसे कि ऊपर किया, तो ये तो हो गया देखिए tan a प्लस a, यहां भी मुझे b की जगह a ही लिखना पड़ेगा, यानी tan a प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a, यह आ गया देखिए। लेकिन इसे बैलेंस करने की बात है, यानी कि tan 2a, tan a प्लस tan a 2 tan a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a, ये भी देखिए हो गया। मैंने इसी में ही देखिए आपको ये भी बता दिया, tan 2a का सूत्र क्या होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये देखिए ऐसे सूत्र थे जिनमें cos 2a है, sin 2a है, देखिए cos 2a tan 2a, चाहे तो आप cos 2a का भी लिख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, आप लोग खुद कर सकते हैं उसका डेरिवेशन cot a प्लस b का, क्योंकि मैंने बताया था। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए tan 2a था, इसलिए मैंने tan 2a बता दिया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए जो सूत्र sin 3a का मान लो निकालना हो आपको, वो कैसे निकालें, साइन ये तो 2a थे देखिए, अब हमें देखना है sin 3a cos 3a tan 3a, इस तरीके के, चलिए वो भी देखते हैं। इसके लिए मैंने देखिए ये चीज हटा दी, अब बात रही 3a की, देखिए 3a का मतलब a प्लस 2a, तभी तो 3a आएगा, आ ही नहीं सकता, देखिए या तो मैं यहां 2a रखूं फिर यहां a होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, मैंने b का मान 2a रख दिया है, देखिए मैंने इसे यहीं चेंज कर दिया b बराबर 2a रखने पर, तो मैंने देखिए b की जगह 2a लिखा, ये आ गया, तो यहां भी b की जगह 2a लिखा, ये देखिए, और यहां भी b की जगह क्या लिखा 2a, तो ये तो हो गया sin 3a, b की जगह 2a लिखा,
अब ये cos 2a है, तो cos 2a के तो कई सारे सूत्र होते हैं, लेकिन देखिए हम sin 3a का सूत्र निकाल रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा सूत्र sin के पदों में ही आए, क्योंकि sin 3a है इसीलिए। तो मैं cos 2a का ऐसा सूत्र अप्लाई करूंगा जिसमें सिर्फ sin आता हो, और वो सूत्र देखिए ये, इसमें sin आता है, cos नहीं आता। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया, यानी sin a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस cos a। sin 2a का सूत्र तो अब एक ही होता है, और वो आप लोग अभी सिद्ध भी कर चुके थे, 2 sin a cos a, तो वो तो हमें यही अप्लाई करना पड़ेगा। cos में तो देखिए पॉसिबिलिटी है, पता नहीं कौन सा अप्लाई करना पड़ जाए। अब देखिए इसे सॉल्व करने की बात है, यानी sin 3a, sin a की 1 से मल्टीप्लाई की, sin a आ गया, माइनस sin a की अंदर मल्टीप्लाई की 2 sin क्यूब a, प्लस cos a की मल्टीप्लाई की तो 2 sin a इंटू कॉस स्क्वायर a। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, प्लस 2 sin a इंटू कॉस स्क्वायर a। अभी भी ये सही नहीं है, क्योंकि यहां देखिए मैं चाहता हूं पूरा सूत्र साइन के पदों में आए, यहां ये जो कॉस आ रहा है ये एक्स्ट्रा है। चलिए मैं हैजिन लगा देता हूं, ये साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a। अब बचे कॉस स्क्वायर a को कैसे हटाएं, तो ये तो आप 10th क्लास में सीख चुके हैं, अभी भी मैंने किया था। कॉस स्क्वायर a का मान यहां से निकालें, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, यानी साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई की तो 2 साइन a माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई की 2 साइन क्यूब a। क्या आएगा वो चलिए यहां देख लेते हैं, साइन a प्लस 2 साइन a 3 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a माइनस 2 साइन क्यूब a। ये देखिए माइनस का ये, चलिए माइनस मैं यहां लगा रहा हूं, तो ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस 4 साइन क्यूब a। ये देखिए साइन 3a का सूत्र, ये पूरा मैंने डेरिवेशन कर दिया इसका, यानी 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब देखिए cos 3a का सूत्र ये कैसे करें, तो इसके लिए भी देखिए मैंने यहां से ये हटाया, और मैं यहां पे देखिए क्या करूंगा, जैसे मैंने अभी किया था, मुझे b का मान 2a रखना है। जैसे इधर किया, तो यहां देखिए मुझे b का मान कितना रखना है, 2a। यहां भी देखिए b का मान कितना रख दिया, 2a। लास्ट में भी b का मान 2a रख दिया। तो ये तो हो गया देखिए cos 3a, cos a। अब देखिए ये sin 3a का सूत्र था, केवल sin के पदों में आया। अगर ये cos 3a का सूत्र है तो ये cos के पदों में आएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। cos 2a का हम वो सूत्र अप्लाई करेंगे जिसमें सिर्फ cos आता हो, वो मैंने देखिए अभी हटा दिया, और वो क्या था, शायद सबसे लास्ट में था वो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a। साइन 2a का सूत्र 2 साइन a cos a। ये आ गया देखिए, यानी कि ये तो देखिए cos 3a ही हो गया, इनकी मल्टीप्लाई की 2 cos क्यूब a माइनस cos a प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस ही है, माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a। केवल ये साइन स्क्वायर a ये देखिए अलग आता है, बाकी सारे पद तो कॉस के ही हो चुके।
माइनस के 2 मैंने ऐसे लिखा रहने दिया। चलिए कॉस ए था वो भी मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बचा साइन स्क्वायर ए, उसे मैं यहां से चेंज कर दूंगा, वो आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए मैं गुणा करता हूं, कितना आएगा, यानी कि 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस के 2 कॉस ए, और इनकी गुणा करी तो प्लस 2 कॉस क्यूब ए, यानी कि जो आपका आएगा कॉस 3a का क्या आएगा वो, ये दोनों तो देखिए ऐड हो गए, 4 कॉस क्यूब ए और ये माइनस के 3 कॉस ए, ये आ गया देखिए कॉस 3a का। ये भी आपको, और देखिए केवल कॉस के पदों में ही आया, यानी कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस के 3 कॉस ए। अब देखिए जो tan 3a है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको देखिए बता रहा हूं, tan a प्लस बी का सूत्र आपको याद है, मैं सीधा ही देखिए लिख करता हूं, मैंने b की जगह कर दिया 2a, पूरा सूत्र नहीं लिख रहा। तो tan a प्लस बी का सूत्र क्या है, tan a प्लस tan b, लेकिन b की जगह क्या लिखना है 2a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए ये tan 3a ही हो गया, tan 2a का मान वो मैंने अभी देखिए सिद्ध करवाया था आपको, क्या था वो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही मैंने सिद्ध किया था, बटे नीचे भी देखिए मैंने लिखा tan a, tan 2a का सूत्र 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ऊपर भी मैंने अप्लाई किया, नीचे भी अप्लाई किया। अब देखिए इसमें, चलिए मैं इधर लिखूंगा, यहां पे देखिए इधर लिखता हूं ये, यानी कि tan 3a। मैं अगर आपसे कहूं इसकी एलसीएम लें तो ऊपर एलसीएम देखिए यही आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और नीचे भी देखिए यही आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। वो हम एलसीएम ना लिख के दिखाएं क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी होगा वो नीचे भी होगा, वो तो कैंसिल। मैं सीधा लिखता हूं, देखिए जब एलसीएम लेंगे तो tan a की तो देखिए इससे गुणा हो गई, यानी tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan a, ऊपर तो देखिए ये आएगा, मैं एलसीएम लिख ही नहीं रहा क्योंकि एलसीएम जो था वो नीचे वाले एलसीएम से कट जाएगा, बटे 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और इनकी गुणा करें तो माइनस के 2 tan स्क्वायर ए। अब देखिए आगे की बात, tan a की 1 से मल्टीप्लाई की tan a प्लस 2 tan a, ये हो गया 3 tan a, और इनकी मल्टीप्लाई की तो माइनस के tan क्यूब a। ठीक है, देखिए मैंने सीधा लिख दिया tan a प्लस 2 tan a 3 tan a, और इनकी मल्टीप्लाई की तो माइनस के tan क्यूब a बटे 1 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 tan स्क्वायर a। ये सूत्र है tan 3a का। ये देखिए मैंने आपको ये भी कंप्लीट करके दिखाया, साइन 3a का सूत्र, कॉस 3a का, tan 3a का। चाहे तो आप लोग cot 3a का भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा।
अब देखिए मैं ऐसे सूत्र भी बता रहा हूं 2a वाले जो tan के पदों में होते हैं। ये देखिए जो मैंने सूत्र अभी आपको सिद्ध कराए थे वो एक बार मैंने फिर लिखे। sin 2a का देखिए यही सिद्ध कराया था। cos 2a का 3 सूत्र थे, सबसे पहले शायद वो यही था। लेकिन मैं कहता हूं ये जो sin 2a और cos 2a के सूत्र हैं ये tan a के पदों में भी आ सकती हैं। वही चीज आपको बतानी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सूत्र वो भी अप्लाई करने पड़ते हैं। अब देखिए यहां tan कैसे आ सकता है, मैं कहता हूं हम इसके बटे में 1 मान सकते हैं। देखिए 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बटे में देखिए 1 माना, 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तब भी यही आएगा। यहां भी देखिए मैंने यही किया, मैंने इसे 1 माना। अब ये इसलिए किया मैंने, इस वाले 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1। ये देखिए ये मैंने इधर भी किया, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी इस वाले 1 को हमने ये लिख दिया। ऐसा ही क्यों किया? अब देखिए मैं एक काम करता हूं, अगर मुझे tan लाना है तो tan होता है साइन बटे कॉस, तो मुझे कॉस का भाग करना पड़ेगा। लेकिन यहां केवल कॉस का भाग करने से देखिए कोई काम नहीं बनेगा, यहां कॉस स्क्वायर ए से भाग करना पड़ेगा। मैं लिखता हूं देखिए, यानी 2 साइन ए कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और यहां भी देखिए कॉस स्क्वायर ए से भाग किया, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। इसका देखिए क्या बेनिफिट हुआ, एक तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो ये हो गया 2 tan a, ये भी कैंसिल हो गए, यहां बचा 1, और साइन बटे कॉस tan होता है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो गया tan स्क्वायर a। ये देखिए साइन 2a का सूत्र आ गया, लेकिन किसके पदों में? tan a के पदों में। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें साइन 2a का सूत्र, जरूरी नहीं कि यही अप्लाई करना पड़े 2 sin a cos a, हमें यह भी अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए साइन 2a का हमें यह सूत्र भी ध्यान रखना है, यानी कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए इधर भी आएगा, वो कैसे आएगा? cos 2a, हम cos स्क्वायर a से भाग करें, अंश में भी और हर में भी, तो cos स्क्वायर a से अगर भाग करेंगे तो चलिए अब की बार मैं सीधा लिखता हूं, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1 आ गया, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a बटे, यहां भी cos स्क्वायर a से भाग करेंगे तो cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1 हो गया, और साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a। यह आ गया देखिए सूत्र। ये cos 2a का चौथा सूत्र हुआ। टोटल 3 सूत्र तो पहले ही बता चुका था, ये ऐसा सूत्र है देखिए जो tan के पदों में है, और ये भी देखिए कई बार अप्लाई होता भी है, यानी sin 2a के और cos 2a के ऐसे सूत्र जो tan के पदों में होते हैं। तो देखिए जो प्रश्नावली 3.3 थी आपकी, उससे संबंधित जितने भी सूत्र थे ये 2 पार्ट में आपकी वीडियो हुई। पार्ट 1 वीडियो पहले मैं बता चुका हूं, पार्ट 2 वीडियो वो ये है। अब जो प्रश्नावली स्टार्ट होगी 3.3 वो अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।